हिंदी में एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए डब्रू ऐप डाउनलोड करें। भगवान शिव दुष्टों का सर्वनाश करने वाले, राक्षसों का वध करने वाले, रक्षक और ब्रह्मांड के सर्वज्ञानी अपनी पत्नी के धैर्य की परीक्षा ले रहे थे। ऐतिहासिक रूप से शिव और पार्वती के बीच का संबंध एक गौरवशाली था। उन्होंने विचार और कार्रवाई के बीच संतुलन बनाए रखा, जिस पर दुनिया की भलाई निर्भर थी। पृथ्वी पर ऊर्जा, विकास और परिवर्तन के एजेंट के रूप में पार्वती के बिना शिव एक अलग पर्यवेक्षक बन जाते और दुनिया स्थिर रहती। लेकिन एक साथ दोनों ने एक दिव्य संघ का गठन किया, जिसे अर्धनारीश्वर के रूप में जाना जाता है, जो एक पवित्र संयोजन है जो सभी जीवित चीजों के लिए उर्वरता और संबंध लाता है। इन कारणों से पार्वती को प्राकृतिक दुनिया की मां के रूप में दूर दूर तक पूजा जाता था और शिव की कच्ची रचना की शक्तियों के लिए आवश्यक प्रतिपक्ष। वो मानवता की भौतिक सुख सुविधाओं का निरीक्षण करती है और यह सुनिश्चित किया कि पृथ्वी के निवासी शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से एक दूसरे से बंधे थे। फिर भी इन दो दुर्जय बलों के बीच दरार पैदा हो गई थी। जब पार्वती देखभाल और नियंत्रण के साथ दैनिक जीवन का निर्वाह करती थी, शिव ने अपनी पत्नी के आवश्यक कार्य को कम करना शुरू कर दिया था और ब्रह्मांड में अपनी भूमिकाओं के बारे में झगड़ा करने पर जोर दिया। उनका मानना था कि विश्व के निर्माता ब्रह्मा ने अपने स्वयं के फैंस के लिए विशुद्ध रूप से भौतिक विमान की कल्पना की थी, और इसलिए सभी भौतिक चीजें केवल अव्यवस्थाएं थीं जिन्हें माया कहा जाता है, एक ब्रह्मांडीय भ्रम के अलावा और कुछ नहीं। सहस्राब्दी के लिए पार्वती ने केवल जानबूझकर मुस्कुराया था, क्योंकि शिव ने उन चीजों को खारिज कर दिया था जिनका उन्होंने पोषण किया था। लेकिन उसकी नवीनतम फटकार पर वो जानती थी कि उसे एक बार और सभी के लिए अपने काम के महत्व को साबित करना होगा। उसने दुनिया से उड़ान भरते हुए ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आधा हिस्सा वापस ले लिया, जिसने पृथ्वी को चालू रखा। उसके लापता होने पर अचानक भयभीत करने वाली और पूरी तरह से घबराहट ने दुनिया को भयभीत कर दिया। पार्वती के बिना भूमि शुष्क और बंजर हो गई, खेतों में नदियां सिकुड़ गईं और फसलें जल गईं। भूख मानवता पर उतरी, माता पिता अपने भूखे बच्चों को सांत्वना देने के लिए संघर्ष करते रहे, जबकि उनका खुद का पेट फूल गया। कुछ भी नहीं खाने के साथ लोग अब चावल के ढेर कटोरे पर इकट्ठा नहीं हुए, लेकिन अंधेरे की दुनिया से वापस चले गए और सिकुड़ गए। अपने सदमे और खौफ के लिए शिव ने भी अपनी पत्नी की अनुपस्थिति से गहरा खालीपन महसूस किया। उनकी सर्वोच्च शक्ति के बावजूद उन्होंने यह भी महसूस किया कि वो जीविका की आवश्यकता के लिए प्रतिरक्षा नहीं थे, और उनकी तड़प ने अथाह और असहनीय महसूस किया। जैसे ही शिव ने उजाड़ पृथ्वी पर निराश किया, उन्हें एहसास हुआ कि भौतिक दुनिया को इतनी आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता है। अपने पति के वशीकरण के समय दयालु पार्वती अब और नहीं खड़ी हो सकती थीं और अपने भक्तों को बर्बाद करती देखती थीं। उनके बीच चलने के लिए और अपने स्वास्थ्य को बहाल करने के लिए उन्होंने एक नए अवतार का रूप लिया, जिसमें एक सुनहरी कटोरी दलिया और एक गहना संलग्न सीढ़ी के साथ सशस्त्र था। इस आशा की आकृति के शब्द फैलते ही वो अन्नपूर्णा के रूप में पूजी गईं, जो कि भोजन की देवी थीं। अन्नपूर्णा के आगमन के साथ दुनिया नए सिरे से खिल उठी। लोगों ने प्रजनन और भोजन पर आनंद लिया और धन्यवाद देने के लिए एक साथ संवाद किया। कुछ लोगों का मानना है कि अन्नपूर्णा पहली बार गंगा के तट पर पवित्र नगरी काशी या स्वतंत्रता के स्थान में प्रकट हुई, जहां उन्होंने लोगों की बेलों को भरने के लिए रसोई खोली, जब तक कि वे और कुछ नहीं खा सकते थे। लेकिन यह केवल मौत नहीं थी जो उसकी दावत में दी गई थी। चारों ओर खिलते हुए सांसारिक सुख के दृश्यों में दीन भगवान शिव खुद एक खाली कटोरे में देवी के पास पहुंचे और भोजन और क्षमा की भीख मांगी। इस कारण से सर्वोच्च देवता को कभी कभी अन्नपूर्णा की दया पर एक गरीब भिखारी के रूप में चित्रित किया जाता है, उसके बाएं हाथ में अपना सुनहरा कटोरा पकड़े हुए, जबकि दाईं ओर अभय मुद्रा सुरक्षा और आश्वासन का एक संकेत है। इन प्रतीकों के साथ यह शक्तिशाली अवतार यह स्पष्ट करता है कि भौतिक दुनिया भ्रम के अलावा कुछ भी है, बल्कि यह जीवन का एक चक्र है जिसे निरंतर रहना चाहिए, खुले मुंह के खिलाने से और कर्कश घंटी पृथ्वी के संतुलन के लिए। ऐसे और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक से डब्रू ऐप इंस्टॉल करें।